जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश में किस तरह से आपका मॉडल पेपर आएगा और इंग्लिश में किस तरह से आपको अपना पेपर लिखना है और कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये वो क्वेश्चन है जो हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आता जरूर है और 100% आने वाले ये प्रश्न है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बिना बातचीत किए हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ जरूर उठा सकें। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, ठीक है। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि माई सिस्टर इज वेरी स्मार्ट। अब इसमें पूछा गया कि स्मार्ट क्या है, पूछा गया स्मार्ट क्या है। तो स्मार्ट क्या है? स्मार्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है भैया? विशेषता, ठीक है। मेरी बहन जो है वो स्मार्ट है, वो इसकी विशेषता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि जुलाई इज द फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि फेवरेट इसमें पूछा गया है कि क्या है, ठीक है। तो फेवरेट क्या है? एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषता है। इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई जो है वो साल भर के महीनों में जुलाई जो है वो सबसे मेरा पसंदीदा महीना है। तो इसमें एडजेक्टिव है, ठीक है। जुलाई क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक। उसके बाद में आई वांट टू बाई लैपटॉप कंप्यूटर टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो आई वांट टू बाई ए, मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहता हूं। आप सभी लोग लैपटॉप चलाते होंगे, ठीक है ना। तो मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहता हूं, यानी कि ए हो जाएगा। अगला है कि ही हैज बीन वेरी गुड बॉय। तो ए वेरी गुड बॉय क्या हो जाएगा? ए वेरी गुड बॉय, ठीक है ना। ही हैज बीन ए वेरी गुड बॉय। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। आज की क्लास का आपका अगला क्वेश्चन है कि द न्यूज नॉट अपडेटेड टाइमली, यानी कि क्या हो जाएगा? इसमें इज हो जाएगा। इज इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूज यानी समाचार है वो समय पर अपडेट नहीं होता है, यानी कि समय पर हमारे पास नहीं पहुंचता है, ठीक है। जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है आज के सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सी हैज टू द पार्टी, ठीक है। सी हैज, अब हैज आ गया तो इसका मतलब हुआ भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती? थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? गॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। ही हैज गॉन टू द पार्टी, ठीक है। अगला प्रश्न है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें सही शब्द आपको चुनकर बताना है। तो जो सर्वेंट की स्पेलिंग होती है वो होती है SERVANT, सर्वेंट होता है भैया, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही ध्यान से लिखा है द स्काई ग्रू डार्क आइडेंटिफाई द वर्ब, ठीक है। यानी कि जो आकाश का रंग वो गाढ़ा है, ठीक है ना। और इसमें आइडेंटिफाई यानी पहचानना है, तो वर्ब क्रिया पहचाननी है। तो भैया ग्रू होना इसका क्या है? वर्ब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माई शूज आर मेड, ठीक है ना, लेदर, ठीक है। लेदर, तो मेरा जो जूता बना हुआ है वो लेदर का बना हुआ है। तो लेदर द्वारा बना हुआ है, यानी कि बाई, ठीक है ना। लेदर द्वारा बना हुआ है ना, यानी कि बाई। माई शूज आर मेड बाई लेदर, यानी कि मेरा जो जूता है वो लेदर का बना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि द गंगा इज ए होली रिवर, ठीक है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव आपको पहचानना है, यानी कि जो गंगा नदी है वो बहुत ही पवित्र नदी है, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, विशेषता पहचाननी है। तो इस नदी की विशेषता है भैया होली। होली का मतलब पवित्र होना, ठीक है। गंगा नदी का पवित्र होना ही उसकी विशेषता है, यानी कि होली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ही इज एगर नो हिज रिजल्ट, तो टू हो जाएगा। टू हो जाएगा भैया, याद रखिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी क्लास के लिए और हर बार पूछा जाता है, ठीक है ना। ही इज एगर टू, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, ठीक है ना। हार्ड वर्किंग मैन, तो इसमें आपको क्या करना है? वर्ब पहचानना है। तो माई फ्रेंड इज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन, ठीक है। यानी कि जो लड़के हैं वो ब्लाइंड मतलब होता है अंधे आदमी की सहायता करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्लाइंड हो जाएगा भैया, याद रखिएगा। ब्लाइंड हो जाएगा, ब्लाइंड होना उसकी विशेषता है। अगला है इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग, भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है प्यारे दोस्त, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अगर निश्चित हो
तो उसके लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पर है इट हैज़ बीन रेनिंग मॉर्निंग, यानी कि सुबह से वर्षा हो रही है और सुबह होना निश्चित है, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे भैया, सी लगा देंगे। ठीक है, अगला है ही इज ए वरीड मैन, यानी कि वो एक चिंतित आदमी है। तो इसमें वर्ब क्या है, तो इसमें वर्ब है इज। इज मतलब है, ठीक है ना, यही तो वर्ब लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब यही तो है। अगर इसको हटा देंगे तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अगला है मीट मी एट स्टेशन, आवर फ्रॉम, ठीक है, आवर। अब कहीं पर भी अगर आवर मतलब होता घंटे, कहीं पर भी अगर समय से रिलेटेड बात आ जाती है तो हमेशा वहां पर आप क्या लगाएंगे भैया, एन लगाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। अगला है आई लाइक टू वॉच टेनिस ऑन टीवी, इट इज, ठीक है, इट इज क्या हो जाएगा, ए, इट इज ए वेरी गुड बॉय। ठीक है, आई लाइक टू वॉच मतलब मुझे देखना पसंद है टेनिस ऑन टीवी, टीवी पर मुझे जो है टेनिस देखना पसंद है। इट इज ए वेरी गुड गेम, क्योंकि यह एक बहुत अच्छा खेल है। अगला है वी आर हैविंग फिश फॉर, ठीक है, फिश फॉर, उसके बाद क्या लिखा है, डिनर। तो इसमें हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। ठीक है, इसमें क्या होगा, नो आर्टिकल हो जाएगा, नो आर्टिकल, यानी कि इनमें में से कोई भी नहीं है। अगला है ही ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 80 मीटर्स, 80 मीटर्स। हमने कहा यहाँ पर देखिए आवर आ गया, और हमने कहा कहीं पर भी घंटे आ जाएगा तो एन आवर हमेशा होता है, याद रखिएगा क्या होता है, एन आवर होता है भैया, याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपका है, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर लॉन्ग टाइम। तो ए लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा, ए, यानी कि मैं आपका यहाँ एक लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ, एक लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ, यानी कि ए लॉन्ग टाइम हो जाएगा। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 20 में 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो इंग्लिश में 100% सही जाने वाला है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं कुछ शॉर्ट आंसर आपके लिए। आज की क्लास का शॉर्ट आंसर है, सबसे पहला शॉर्ट आंसर आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचोज सिचुएटेड, यानी कि लेंचो कौन था और लेंचो का घर किस परिस्थिति में था। तो भैया आंसर है कि लेंचोज वाज ए पुअर फार्मर, यानी कि लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, और जो लेंचो का घर है वो ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच में बना हुआ था। ठीक, दूसरा प्रश्न आपका है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर, यानी कि लेंचो का पत्र देख करके जो वहां का पोस्ट मास्टर यानी डाकिया था वो हंसने लगा, क्यों। ठीक है, पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो का पत्र देखकर क्यों हंसने लगा। तो आंसर है द पोस्ट मास्टर लाफ टू लेंचोज लेटर। ठीक है, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था, जो डाकिया था, वो लेंचो के पत्र को देख करके हंसने लगा, बिकॉज, क्योंकि इट वाज एड्रेस टू गॉड, क्योंकि इसमें जो एड्रेस यानी पता लिखा हुआ था टू गॉड मतलब ईश्वर का। ठीक है, इसी वजह से वो हंसने लगा क्योंकि इसमें ईश्वर का पता लिखा हुआ था। अगला है कि व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप, यानी कि लेंचो की समस्या क्या थी और उसकी एकमात्र ओनली वन होप, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। तो आंसर है द रेन विथ हैवी हेल स्टॉर्म हैड रूइंड लेंचोज फील्ड। ठीक है, यानी कि अधिक बरसात होने से, हैवी बरसात होने से, भारी वर्षा होने से, रूइंड मतलब बर्बाद हो गई, लेंचोज फील्ड यानी लेंचो का खेत, लेंचो का खेत भारी बरसात होने से बर्बाद हो गया। राइप कॉर्न, उसकी पकी हुई सारी फसलें भी बेकार हो गई। सो ही वाज सैड, इसलिए वह दुखी था। हिज ओनली वन होप, उसकी एकमात्र आशा थी, वाज मतलब थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से। उसकी एकमात्र आशा किससे बची हुई थी, ईश्वर से, कि अब सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही मेरा साथ देंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, यानी कि मंडेला का साहस क्या था। ठीक है, तो आंसर है फॉर मंडेला करेज इज नॉट द अब्यूज ऑफ फेयर बट द ट्रिम्प ओवर इट, यानी कि मंडेला बहुत ही साहसी थी। ठीक है, वो कभी भी किसी के गालियों या बातों से नहीं डरती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, यानी कि वो महान बातें कौन सी थी। ठीक है, वो स्वास्थ्य के लिए महान बातें कौन सी थी जो राष्ट्रीय थी। ओपिनियन मतलब उसकी राय में मंडेला के। तो आंसर है मंडेला थिंक्स दैट द ग्रेटेस्ट एंड द रियल वेल्थ ए नेशन इज द पीपल, यानी कि जो मंडेला थी वो वास्तव में उनकी जो थिंक यानी सोच थी वो बहुत ही महान थी और वो एक बहुत ही महान लोगों में से थी। दे आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। ठीक है,
और वो सभी के प्रति अच्छा बर्ताव रखने वाली थी। अगला प्रश्न है व्हाई डज द एन वांट टू कीप ए डायरी, यानी कि जो एन है वो अपने पास डायरी क्यों रखना चाहती थी। तो एन वांट्स टू कीप ए डायरी, एन अपने पास डायरी रखना चाहती थी क्योंकि शी डिड नॉट हैव फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई भी मित्र नहीं था। अगला प्रश्न आपका है व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे, यानी कि जो एन है उसने अपने पहले निबंध में क्या लिखा। ठीक है, तो इन हर फर्स्ट एसे टाइटल द चैटर बॉक्स एन वांटेड टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग सी बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि उसने अपने पहले निबंध में बहुत सारी अच्छी बातों के बारे में और एन की चैटर बॉक्स यानी बातचीत के बारे में वांटेड मतलब चाहती थी। ठीक है, और इन्हीं प्रकार की बहुत सारी बातों के बारे में लिखा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द कूर्ग फेमस फॉर, यानी कि कूर्ग फेमस क्यों, प्रसिद्ध क्यों था। ठीक, किस चीज़ के लिए फेमस हुआ। तो आंसर है इट इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी, वो अपने कॉफ़ी के लिए फेमस हुआ। ठीक है, ईस्टेस्ट एवरीग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस इट्स 30% एरिया इज कवर्ड विथ द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, रेन फॉरेस्ट। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन आपका व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग, तो आंसर है द मेन क्रॉप ऑफ क्रूग इज कॉफी आफ्टर मानसून द एयर ब्रीथ ऑफ इनवाग्रेटिंग। ठीक है, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर, तो सिर्फ और सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर आपको पढ़कर जाने हैं, जिसमें पहला आपका है हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। व्हाई डिड द राइट ए लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर के लिए पत्र क्यों लिखा। हु रिसीव द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, वो पत्र किसे मिला और उसने क्या किया। एक तो ये आप लॉन्ग आंसर याद कर लेंगे, और दूसरा याद कर लेना है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज ओनली व्हाई। ठीक है, यानी कि ये मंडेला वाला पार्ट का लॉन्ग आंसर है पहला, इसको पढ़ लेना है। तो सिर्फ और सिर्फ अपना समय अपना बर्बाद करके 2 लॉन्ग आंसर पढ़कर जाएंगे, पहला लेंचो वाला और दूसरा मंडेला वाला। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडियाज़ आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो कि हर बार आती है। ठीक है, जिसमें पहला आपको डस्ट ऑफ स्नो पढ़ लेना है, दूसरा फायर एंड आइस पढ़ लेना है। सिर्फ और सिर्फ यही 2 सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ करके अपनी बोर्ड एग्जाम में जाना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट लेटर आपको पढ़ने हैं, जिसमें पहला है राइट ए लेटर टू योर फादर और ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम ऑफ 50-100 रुपीज एज यू हैव टू पे योर कॉलेज फीस, यानी कि अपने भाई या अपने पिता को आप एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें आपने ये कहा है कि मुझे 1500 रुपयों की ज़रूरत है, मुझे अपने कॉलेज की फ़ीस जमा करनी है, स्कूल की फ़ीस जमा करनी है। ठीक है, दूसरा उसके बाद में आपको पढ़ना है भैया कि यू हैव रिसीव्ड ऑफ बर्थ ए गिफ्ट फ्रॉम योर सिस्टर और अंकल, राइट ए लेटर टू थैंकिंग फॉर द सेम, यानी कि आपको वैसा ही गिफ्ट उपहार चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में आप पत्र लिख रहे हैं। अगला है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, यानी अपने मित्र के लिए एक पत्र आप लिख रहे हैं जिसमें अपने बर्थडे पार्टी में, अपने जन्म दिवस की जो है पार्टी है उस पर आप अपने मित्र को आमंत्रित कर रहे हैं। और एक और लेटर आपको पढ़ना है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर और ब्रदर मैरिज। ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एक पत्र लिखना है जिसमें आपके भाई या बहन की शादी है और अपने मित्र को आप आमंत्रित कर रहे हैं कि मेरे भाई या बहन किसी की शादी है, उसमें आपको आना है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको एन आइडियल टीचर पर पढ़ना है, दूसरा माई बेस्ट फ्रेंड पढ़ना है, तीसरा माई मदर पढ़ना है और चौथा माई फादर पढ़ना है। ये 4 डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में 4 आपको पढ़ करके जाने हैं। इसके बाद में आपको पढ़ना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कि 2 नंबर का आएगा, एक्टिव पैसिव जो कि 2 नंबर का आएगा, टेंस पढ़ना है जो कि 6 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला है। बहुत मेहनत और ईमानदारी से आप ये सारे प्रश्न याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 100% आप 70 में कम से कम 65 नंबर लेकर के आएंगे, मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ाई कर सके और अच्छे से अच्छे बोर्ड एग्जाम में नंबर ला सकें। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।